हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, हर सब्जेक्ट के मैं दो दो वीडियो बना के डाल दूँगा। आप लोग उतने क्वेश्चन बुक आपके पास होगी उससे तैयार कर लेना, या फिर नोट्स हो या जहाँ से भी आपको जिस सोर्स से मिल जाए क्वेश्चन उसको तैयार कर लेना है। और अगर कहीं से नहीं मिल रहे हैं, आपने बुक नहीं ली है, तो उसका भी सलूशन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, कहाँ से आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब टाइम कम बचा है, जिसमें भी रिटन होने वाला है, जिस भी यूनिवर्सिटी में VBSPU में भी होने वाला है। इसके अलावा भी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें भी लगभग सेम यही पैटर्न है जूलॉजी का। हालांकि उनमें कुछ में सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें सेमेस्टर वाइज होता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये सिलेबस है जिसमें भी उसके लिए वैलिड है। और इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप ये सब तैयार कर लोगे तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, टोटल यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। डाइजेशन और एसिमिलेशन, पाचन और अवशोषण ऑफ फैट इन मैमल्स। जो स्तनधारी होते हैं उनमें वसा के पाचन और अवशोषण की जो विधियाँ हैं उसको समझाना है। ठीक है, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इसके तो डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं। हालांकि होता फैट के लिए भी है, लाइपेज, लेकिन इसका जो एसिमिलेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है फैट का। ये फैट जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मोनोग्लिसराइड जो छोटे छोटे मोलिक्यूल होंगे, पाचन का मतलब यही होता है बड़े मोलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट करना, तो वो लैक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद में लैक्टियल जो होती है, ठीक है, लसिका वाहिनी, उससे ब्लड में छोड़ा जाता है मटेरियल, तो अलग बनाता है। यही जो प्रोसेस का है वो सभी न्यूट्रिएंट्स से इसको अलग बनाता है, इसलिए ज़्यादातर इसके एसिमिलेशन पे क्वेश्चन आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे लगभग 10 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, 10 सिक्रेट होते हैं। अग्र पिट्यूटरीज में एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस आप पढ़ोगे, इसके कई पार्ट होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में भी पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है उसको पार्स नर्वोसा बोलते हैं, जिसमें कि 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं लेकिन सिंथेसिस नहीं होते हैं, वहाँ बनते हाइपोथैलेमस में हैं, और सिक्रीट स्टोर कहाँ किए जाते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस फर्स्ट पिट्यूटरी में, और वहीं से सिक्रीट किए जाते हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें थर्ड, व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन क्या है। विटामिन का थोड़ा सा पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया था, ये डिफिनेशन वगैरह आ जाता है, टिप्पणी भी लिखने को आता है, ये आप कंप्लीट कर लीजिए, लेक्चर ऑलरेडी इस पर अपलोड है। गिव एन अकाउंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन, जितने भी जल में घुलित विटामिन हैं उसके विवरण देना है आपको महत्व के साथ। ठीक है, कौन किसके लिए यूज होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, सोर्स वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए, और विटामिन क्या होते हैं सिंपल डिफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, डिस्क्राइब क्रेब्स साइकिल, डिस्कस इट्स बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस। क्रेब्स साइकिल के बारे में बताना है, इसके जैव चिकित्सीय महत्व को बताना है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल जो है ये भी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, आप वीडियो लेक्चर पा जाओगे चैनल पे, इसी पे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा है, तो टिश्यू टू लंग है, और आपसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी पूछा जाएगा जो कि लंग टू टिश्यू होगा। ठीक है, कैसे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफ़र है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेशन से, जो श्वसन है उससे यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऊतकों से रक्त द्वारा फुफ्फुस तक कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्राइएटेड मसल फाइबर, जो स्ट्राइएटेड होता है ना, और डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रीफ। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम से है, जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा पार्ट, उससे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट जितने मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, हर बार आते हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट हैं वो एक ही वीडियो में, इसी में मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ, और इसको आपको कंप्लीट करना है, अभी से रट लेना है एकदम अच्छे से समझ के। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, 13 फैक्टर होते हैं इसमें, कैस्केड सिस्टम भी बोलते हैं इसको। कैस्केड सिस्टम का मतलब होता है कि एक के बाद एक फैक्टर काम करेगा, एक दूसरे को एक्टिव करेगा, फिर वो दूसरे को एक्टिव करेगा, इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। लास्ट में जो फाइब्रिन के रेशे होते हैं वो क्लॉट बना देते हैं, ठीक। इसको मैं समझाऊंगा, अभी आंसर भी बताऊंगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी भी ग्लैंड है उसमें पिट्यूटरी और थायराइड, ये दो कॉमन ऐसी ग्लैंड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लास्ट दिन पढ़ के जा रहे हो एग्जाम वाले दिन और हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें से मैं यही प्रेफर करूँगा आपको कि यही दो चीज़ें पढ़ के जाओ, कम समय अगर, थायराइड और पिट्यूटरी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, इसको कहते हैं सूक्ष्म निस्यंदन, साथ साथ हिंदी भी लिख दूँ, सूक्ष्म निस्यंदन बोलते हैं इसको। ये एक्सक्रेटरी से है, ठीक है, किडनी वाले से। किस तरह से नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस में कैसे ब्लड छनता है, ये सारा प्रोसेस बताना है इसमें। अगला है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, बाईपोलर होता है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, और कौन से कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि यूनिपोलर तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, बाईपोलर की बात करें तो हमारा जो कॉर्निया है उसमें मिलेंगे, रेटिना में मिलेंगे, ठीक है, और मल्टीपोलर मेनली हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं, बहुध्रुवी। अगला क्वेश्चन है इसमें नर्व कंडक्शन, ठीक है, नर्व ट्रांसमिशन जो होता है, नर्व कंडक्शन ये किस तरह से होता है। न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है उसमें नर्व का कंडक्शन कैसे होता है, कैसे इनिशिएट होता है और कैसे उस पर संचरण करता है, कंडक्शन कैसे होता है। नोड ऑफ रेनिवियर पे किस तरह से तड़क तड़क के भागता है विभव, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पैराथायराइड हार्मोन, वो उसी से रिलेटेड है, थायराइड और पैराथायराइड एक ही में होती हैं, जानते होंगे आप, पढ़े ही होंगे। थायराइड के पीछे ही 4 लोबनुमा ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं 2 जोड़ी, इससे पैराथार्मोन निकलता है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस का रेगुलेशन करता है बॉडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये क्लोराइड शिफ्ट जो है आपका जो पीएच है उसको मेंटेन करने में, बफर बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब समझाऊंगा आपको। एग्ज़ाम को कम दिन बचे फिर भी आप टेंशन मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब मेरे पास पूरा समय है, इतने ही दिन में मैं करवा दूंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है फैट सोल्युबल विटामिन्स, वसा घुलनशील विटामिन, इस पर टिप्पणी आती है, यूरिया साइकिल पे आती है, ठीक है, यूरिया की सिंथेसिस कैसे होती है। अगला क्वेश्चन इंड्यूस फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम को जो एक्शन होता है किस तरह से सबस्ट्रेट से एंजाइम बाइंड करता है, कैसे उसका आगे प्रोसेस होता है, किस तरह से उसके शेप में चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो इंड्यूस फिट थियरी है, ठीक है, लॉक एंड की थियरी भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंजाइम वाले पार्ट से। और एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो भी काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये तो आपको पता ही होंगे, 11th से पढ़ते आ रहे हो। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, इसका मेन एग्जांपल लेसिथिन होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड ये सब करवा दिया हूँ मैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाया हूँ, एंजाइम की जो एक्शन होता है ये भी करवा चुका हूँ, ठीक है, और फैट सोल्युबल विटामिन भी आपको बताया हूँ। इसमें से बायोकेमिस्ट्री वाला तो लगभग पार्ट कंप्लीट ही है, बाकी जो बचा है वो मैं अभी कवर करवा दूंगा जल्दी ही। अगला है इसमें कोरी साइकिल पे भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है शॉर्ट नोट। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। ब्लड सेल्स आपको जितनी भी हैं ब्लड के सेल्स, वो सब उस पर एकदम PhD होनी चाहिए आपकी। क्लोराइड शिफ्ट, सॉरी ये रिपीट हो गया है, ऊपर बताया हूँ इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, वो टाइप था, ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप जानते ही हो।
एक न्यूरॉन में क्या होता है, ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। सेल बॉडी के अंदर निस्सल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे और उसमें क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस होगा। एक्सॉन पे माइलिनेटेड हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड हो सकते हैं, मतलब आच्छादहीन और आच्छादी। उसमें स्वान सेल्स भी मिलेंगी, नोड ऑफ रेनवियर होगा। ये सब पार्ट दिखाने हैं आपको डायग्राम बना के, और उसके जो है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख देना है कि किसका क्या काम होता है। अगला है सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया साइकिल वही, ठीक है, मतलब वही है सिंथेसिस ऑफ यूरिया या यूरिया साइकिल। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पर। हार्मोन्स फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल हार्मोन और डाइजेशन दोनों पार्ट को कवर कर लेता है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का जो म्यूकोसा होता है, इंटरनल लेयर है, उससे जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ओस्मो रेगुलेशन बाई किडनी, किस तरह से परासरण नियमन में भाग लेती है किडनी, क्या प्रोसेस होते हैं, ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। ये 20 इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट थे, ये इतने पार्ट आपके कंप्लीट हैं अगर, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इतना आपका कंप्लीट है तो डरने की बात नहीं, आप अच्छा स्कोर कर दोगे। और एक वीडियो और आएगा जूलॉजी का जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इसी तरह से बॉटनी और केमिस्ट्री के 2-2 वीडियो मिलेंगे जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। और आज से ही आपको इस लेक्चर के बाद में पूरा 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा, जिसमें इसमें से जितना पार्ट कंप्लीट है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, उसकी तो बात अलग है, क्योंकि वो तो आप लोग तैयार ही कर लिए होगे पहले से, नहीं किए हो तो अब कर लो। बाकी जो पार्ट बचा हुआ है, जैसे डाइजेशन और फिजियोलॉजी का मैंने नहीं पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा काम था, बिजी था, इसीलिए नहीं पढ़ा पाया, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। बहुत ज़्यादा आप लोग पहले से आस लगाए भी बैठे थे कि सर पढ़ाएंगे, तो ये जो पार्ट बचा हुआ है इसको मैं अब जल्दी ही कवर करवा दूंगा। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो हार्मोन वाला आज ही मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे 2 घंटे का लेक्चर बन जाए, पूरा लेक्चर कंप्लीट करवा दूंगा, उसमें सारा हार्मोन वाला जो पार्ट है कवर कर दूंगा। इसी तरह से 2-3 लेक्चर आपको रोज़ मिलेंगे, जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करिए, अगर आपके पास कोई भी सोर्स है, ठीक है, या बुक से पढ़िए, और इसके जो है आंसर मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हो अगर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पूरा फोकस बनाए रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में अब देरी नहीं है, 3-4 दिन बचे हुए हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।